अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बीफ बिहारी हांडी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बनती है और झटपट से रेडी हो जाता है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस फटाफट से हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बीफ बिहारी हांडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याली ब्राउन प्याज ली है और खसखस जो कि मैंने धोकर अच्छी तरह से इसे सिल पर पीस लिया था। 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और साबित मिर्चें 15 अदद हैं, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी और बड़ी इलायची है। इन तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट कर लेना है। देखिए, ये मैंने फ्राई पैन में इसको डाल दिया और इसे मैं अच्छा सा इसे रोस्ट कर लूँगी। और रोस्ट करने के बाद मैं इसे ब्लेंडर के जार में डालकर मैं इसे मोटा मोटा पीस लूँगी। बारीक नहीं करना है हम जैसे दरदरा सा रखते हैं, बस इसी तरह से रखना है। चलें तो मैं आपको ब्लेंड कर दिखाती हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 किलो मेरे पास ये बीफ का गोश्त है। इसके मैंने चौकोर पीसेस इसके काट लिए थे। सबसे पहले हमने इसमें नमक और 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल लाजमी डालना है क्योंकि इससे मसाला जो है अच्छा सा इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और फिर हमने इसे गोश्त पर मिक्स करना है। इसके साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने नमक और सरसों का तेल मिक्स कर दिया है और इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और खसखस 1 टेबल स्पून जो मैंने अच्छे से धोकर इसे मैंने पीस लिया था। और इसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस है। लेमन जूस के बाद जो मैंने रोस्ट करके जो चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डालकर पीसी थी, ये वो है। और 1 प्याली दही ऐड करेंगे। देखिए, मसाले जो हैं वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 किलो गोश्त लिया है तो मैंने उसी के मुताबिक यहाँ पर सारे मसाले मैं डालूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें डालने के बाद मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब कच्ची पाउडर डालूँगी। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कच्ची पाउडर भी गोश्त गलाने का काम करता है। और कच्ची पाउडर डालने के बाद हमने हाथ से इसे अच्छा सा मिक्स करना है ताकि मसाला जो है वो गोश्त पर लग सके। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये बीफ बिहारी हांडी बनती है। आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी कैसी बनी। ये देखिए, ये मसाला सारा लग चुका है इस गोश्त के ऊपर और हमने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट के बाद हमने जो ये ब्राउन प्याज थी वो हमने इसमें ऐड करनी है। इसे भी गोश्त पर अच्छा सा हमने लगा देना है। ये देखिए, और प्याज डालने के बाद आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो इसका और अच्छा सा टेस्ट आता है, और अगर नहीं है तो 1 घंटा तो आपने लाजमी इसे मैरिनेट करके रखना है। मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ दूँगी, फिर मैं 1 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, और जो गोश्त पर हमने मैरिनेट करके रखा था वो हम इस ऑयल में डाल देंगे। बिल्कुल आराम से डालना है ताकि ऑयल आपके ऊपर उछल कर ना आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके हमने गोश्त डालना है। ये देखिए, ये सारा गोश्त जो है वो मैंने पतीले में डाल दिया है। और इसके बाद हमने अच्छा सा ऑयल में इसे मिक्स करना है गोश्त को। देखिए, तेल के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि गोश्त और दही जो है वो अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है।
इसे बस हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसे ऊपर नीचे मिक्स करना है और फिर इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। ये देखिए मैं 45 मिनट्स के लिए यहाँ इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। 45 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए हमारा जो है बीफ बिहारी हांडी अच्छी सी रेडी हो गई है और ये गोश्त भी अच्छा सा गल गया है। तो चलें अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी बीफ बिहारी हांडी बिल्कुल रेडी है। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।